मैं भी इमोशनल लग रहा हूँ ये कहानी सुन के। क्या मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी भीग आई हैं ये बताते हुए। ये बहुत टची सी स्टोरी है। आपके जीवन में क्या बदलाव आया गांधी बनने के बाद? आप अलग अलग पॉलिटिकल रैली में जाते हो गांधी बन के, कांग्रेस के पास भी आप गए हो, भाजपा के पास भी, और इसी तरह से अलग अलग और भी पॉलिटिकल इवेंट है जहां पर आप गए हैं। तो विचार मेरे मन में ये है कि क्या फर्क होता है अजीब है थोड़ा कि क्या फर्क होता है कांग्रेस के गांधी बनने में और भाजपा के गांधी बनने में या किसी और पार्टी के गांधी बनने में? सोच तो अच्छी है पर हमारे भी कुछ फर्ज हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी अपने वक्त में हो या गांधी आज के वक्त में हो, लोगों का व्यवहार, सरकार का व्यवहार, कोई बदलाव नहीं आया। वो वाले गांधी जी भी इग्नोर हुआ करते थे, उनको भी तिरस्कार झेलना पड़ा, और ये गांधी भी कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हैं और इनको भी वही सब झेलना पड़ रहा है। जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये तो बताया कि आज के टाइम में तो लोग 29-30% भी नहीं है गांधी के वैल्यूज का, और लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनके विचार भी गांधी को लेके थोड़े परिवर्तित हो गए हैं। अब गुजरात का क्या ये नहीं पता, पर 2-4 फिल्में ऐसी आई हैं जिसके हिसाब से लोगों को गांधी जी विलेन लगने लग गए। जी, उनको यही विचार आता है कि उस आदमी को बचा सकते थे, नहीं बचाया, इनकी कमी है, ये अच्छा इंसान। सब लोग बहुत सारे सब सुई भोगते हैं, पेट में भोगते हैं, कान में वो डालते हैं मुझे हिलाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन आज एक खास दिन है, वो खास दिन है 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन यानी गांधी जयंती। और जगह भी खास है, इस वक्त मैं हूँ पोरबंदर में, और जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो भी खास हैं। तो ये जो क्लिप में आपने देखा है गोल्डन गांधी को, उन्हीं से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ गांधी जयंती के दिन, उन्हीं के जन्म स्थान पोरबंदर से। आइए चलते हैं उनके पास। जयेश भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये है कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया, और आज क्योंकि गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है, तो आपसे मुलाकात हो पा रही है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए एक बार, ताकि दर्शक जो देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि वो किन से मुखातिब है। जी नमस्कार, मेरा नाम जयेश हिंगराजिया है, तो मैं पोरबंदर गुजरात का रहने वाला हूँ। और ये गोल्डन महात्मा गांधी जी मैंने 2003 में शुरुआत की थी। अभी तक 240 इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिल चुका है, जैसे ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो पूरी जर्नी है, ये विचार कहाँ से आया और कैसी ये जर्नी शुरू हुई? बहुत छोटा था मैं, मेरे पापा के साथ मूवी देखा था, तो उसमें एक आदमी जो है पुलिस से बचने के लिए बार बार कुछ ना कुछ मतलब कीचड़ लगाता था, बाहर में चिपका रहता था घंटों तक। यहाँ ये जो वनस्पति है, पेड़ में जो पत्ता रहता है उसका रस निकाल के वो पूरा बदन में लगा के रहता था। तो मैं भी सोच रहा था ऐसा कुछ मुझे भी कुछ करने का है, लेकिन मुझे कोई पात्र जो थे वो नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा, महात्मा गांधी जी जो देश के आजादी के लिए पूरा अपना जीवन बलिदान दे दिया। फिर मैंने चलो महात्मा गांधी जी बनता हूँ, आदर्श विचार जो है लोगों तक में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो आज ऐसे पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में वैसे महंगाई चल रही है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी का जो आदर्श, उसका जीवन चरित्र जो है आदर्श और सादाई भरा है, तो हमको ये विचार आदर्श को थोड़ा लेना चाहिए महात्मा गांधी जी का। आपके जीवन में क्या बदलाव आया गांधी बनने के बाद? पहले से गांधी जी जैसा ही जीवन जीते थे हम लोग, सादाई से, कर कसर करने का, बचत करने का, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने का मोट शौक है कुछ। अभी तो महात्मा गांधी जी का जो विचार है तो वो तो मैं कह सकता हूँ कि अब 20 या 25% भी नहीं है, क्योंकि गांधी जी बनना बहुत मुश्किल है, पूरा उसका जीवन जीने का है तो बहुत मुश्किल है। अब आपको लोग पहचानते हैं? हाँ जी, पहचान, दूर दूर तक पहचान हो गई है, तक पहचान हो इंटरव्यू गई बहुत है, होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू रहते हैं। गांधी बनने के पहले का जयेश भाई और गांधी बनने के बाद के जयेश भाई में क्या फर्क है? तो जब मैं शुरुआत की थी बनने के, गोल्डन स्टैच्यू बनने के हाँ। पहले हमारे ग्रुप है मातृभूमि युवा शक्ति
भक्ति मंडल जो देशभक्ति के गीतों पर नृत्य करते थे हम लोग। तो बहुत सारा 28 साल तक ये स्टेज प्रोग्राम मैंने किया है। तो जयेश सिंघाजिया नाम से वो एक देशभक्ति का कलाकार की तरफ से तो पहले ही था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे महात्मा गांधी जी बनने के बाद लोगों को पहचान बहुत मिली। बाहर इंडिया के अंदर सब लोग मुझे गोल्डन गांधी के नाम से ही जानते हैं। सबसे पहला मैंने 3.5 घंटे तक, फिर 5 घंटा, 7 घंटा, 10, 12, 15, लास्ट मेरा खड़े रहने का रिकॉर्ड जो है 29.5 घंटे का दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2012 एक ही जगह 29.5 घंटे तक खड़े थे, खड़े रहे, स्टैचू बन के। स्टैचू का मतलब है कि हिलना भी नहीं, कुछ नहीं, हिलना जुलना कुछ नहीं, खाना पीना कुछ, गांधी जी का स्टैचू है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। कैसे कर पाते हैं आप? मैं पहला थोड़ा योगा और ध्यान में बैठते थे तो थोड़ा उसका भी मुझे वो प्रैक्टिस वो मिला है मुझे। तो क्या ये रिकॉर्ड बन गया कोई? जी, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो ये फंक्शन था तो उधर में खड़ा था मैं उधर। गोल्डन स्टैच्यू बनने के लिए पे तो मुंडन करवाना पड़ता है और ये हाथ में पैर में से वैक्स करना पड़ता है, पूरा बाल निकालना पड़ता है और गोल्डन पेंट लगाने में 2 से 3 घंटा लगता है मुझे और निकालने के लिए भी 2-3 घंटा लगता है मुझे। अभी तक मैं 2003 से लेकर अभी तक मैंने 142 बार गांधी जी बन चुका हूँ। जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये तो बताया कि आज के टाइम में तो लोग 29-30% भी नहीं है गांधी के वैल्यूज का और लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनके विचार भी गांधी को लेके थोड़े परिवर्तित हो गए हैं। बिल्कुल। अब गुजरात का क्या ये नहीं पता, पर 2-4 फिल्में ऐसी आई हैं जिसके हिसाब से लोगों को गांधी जी विलेन लगने लग गए हैं। जी, उनको यही विचार आता है कि उस आदमी को बचा सकते थे, नहीं बचाया, इनकी कमी है, ये अच्छा इंसान नहीं है। जी, जब आप गांधी बनते हैं जी तो लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है? कोई भी जगह पे या कोई भी शहर पे जाता हूँ गोल्डन गांधी बन के, तो लोग अच्छे भी सोचते हैं और बुरे भी सोचते हैं। मुझे मतलब कि लोगों की तरफ से अच्छे भी मिला व्यवहार और बुरा भी मिला। जैसे कि आज गुजरात के अंदर दारूबंदी है तो जिसको पीने की आदत है जिसको, वही ऐसा ही बोलेगा कि यहाँ क्यों जन्म लिया तुमने गुजरात में। पूरा आप अगर दूसरा लोग कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो जयेश भैया, तो महात्मा गांधी जी का आप जीवन रखने का काम कर रहे हो, उसका आदर्श, उसका विचार जो है, उसका जीवन की शैली है, आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब अलग अलग लोगों की तरह से मुझे व्यवहार मिलता है, अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। आप अलग अलग पॉलिटिकल रैली में जाते हो गांधी बन के, कांग्रेस के पास भी आप गए हो, भाजपा के पास भी, और इसी तरह से अलग अलग और भी पॉलिटिकल इवेंट है जहां पर आप गए हैं। तो विचार मेरे मन में ये है कि क्या फर्क होता है अजीब है थोड़ा कि क्या फर्क होता है कांग्रेस के गांधी बनने में और भाजपा के गांधी बनने में या किसी और पार्टी के गांधी बनने में? आप उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं या से आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी ने बुलाया है आपको? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई दूसरा कोई पार्टी हो। मुझे तो महात्मा गांधी जी बनकर लोगों को उसका आदर्श विचार जो है वो पहुंचाने का मेरा काम है। ट्रीटमेंट सबका सेम होता है, रिस्पेक्ट वही मिलता है चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। Okay. अगर कोई बुलाना चाहे आपको गांधी बनने के लिए तो क्या पेमेंट रहता है, कितना किराया चार्ज करते हैं आप, उसका पैसा कितना लेते हैं? मेरा व्यवसाय मैं पहले बता देता हूँ कि मैं मजदूरी काम करता हूँ। तो अगर गुजरात के बाहर रहता है तो मैं आने जाने का किराया का और मेरे साथ जो 2 लोग मेकअप मैन रहते हैं तो उसका जो मजदूरी का जो पैसा रहता है वही देते हैं। पैसा तो कम मिला है मुझे, मेरा खुद घर का पैसा ज्यादा गया है। 50 साल के आसपास मेरी एज हो गई है तो सबसे ज्यादा मेरा जो मेहनत का पैसा है मैंने गांधी जी में लगा दिया है। हर जगह से पैसा नहीं मिलते हैं कारण कि ये पात्र जो ऐसा है महात्मा गांधी जी का कि हम पैसे भी ले भी नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि भाई हमारा इतना खर्चा होता है। महात्मा गांधी जी का गोल्डन स्टेच्यू बनने के जो पेंट आता है, वो मेरे साथ जो मेकअप मैन रहता है वो भी मजदूरी काम करने वाला रहता है तो उसके मुझे देना पड़ता है। ये सब किराया, जाने जाने का किराया रहता है तो उसको भी देना पड़ता है किराया। महात्मा गांधी जी जब मैं बनता हूँ तो सबसे ज्यादा मेरा पैसा गया है, खुद का पैसा। होता है ना कि गांधी ऑन रेंट और हायर गांधी फॉर इवेंट, और इसके लिए चार्ज किया जाता होगा, प्रॉपर पैसा का सिस्टम होगा कि इतना दे देना भाई, कम नहीं मैं लूंगा। तो ऐसा है नहीं, आप अपनी इच्छा से गांधी बनते हैं और जो मिले वो ठीक, जो ठीक। ज्यादातर आपको पैसा लगाना पड़ा है। पैसे के लिए मैं गांधी जी नहीं बनता हूँ। तो ये आपका प्रोफेशन नहीं है? प्रोफेशनल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी जी का जीवंत रखने का है, उसका आदर्श और विचार और लोगों तक पहुंचाने का है। मेरा काम ये है। सोच के चल रहा था कि गांधी ऑन हायर है आप? नहीं बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरह से लोग बात भी करते हैं
क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो गांधी जी पैसे के लिए बनते हैं। लोग जो पुरस्कार देते हैं वो मैं स्वीकार लेता हूँ। मेरे साथ व्यवहार हुआ है कि पहले बोल रहा था महात्मा गांधी जी बनो आप, हम तुमको 8-10 हजार देंगे। आज भी वो बोल के गया है, आज भी पैसा नहीं मिला मुझे। वो 8-10 हजार बोलेगे, 5 हजार बोलेगे, फिर फोन करवाते हैं, इधर उधर एक बोल रहे हैं आज दूंगा कल दूंगा, फिर पैसे मांगने का फायदा ही क्या। ऐसा भी रहता है, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग रहते हैं। कोई इंसिडेंट्स आप बता पाएंगे हमारे देखने वालों को जिसमें बुरे से बुरा क्या बुरा हुआ और अच्छे से अच्छा क्या अच्छा हुआ? कोई घटनाएं आपको याद है इस तरह की? जी, मैं 2011 में जब हमारे पोरबंदर के अंदर जब रेलवे स्टेशन पे HIV एड्स के जो माहिती है लोगों तक पहुंचे, तो उस तब की एक ट्रेन आई थी, 2 दिन रुकने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तभी मैंने 20 घंटा तक महात्मा गांधी जी का गोल्डन स्टेच्यू बना था। तो सबसे ज्यादा ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी मैं महात्मा गांधी जी बनता हूँ ना, सबसे ज्यादा मैं गालियां बहुत खाता हूँ लोगों की तरफ से। और सब लोग बहुत सारे सब सुई भोंकते हैं, पेट में भोंकते हैं, कान में वो डालते हैं मुझे हिलाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं देता हूँ किसी के पास में। तो मुझे आप जैसे इंटरव्यू ले रहे, दूसरे भी लोग इंटरव्यू में मुझे पूछ रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी जी का आपने आत्मकथा पढ़ी है जो गांधी जी बनते, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। ये लोगों का व्यवहार जो है उसका जो मुझे इतना सहन करना पड़ा महात्मा गांधी जी का। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक मतलब कलाकार हूँ। मैं गांधी जी का वेशभूषा करके गांधी जी बनता हूँ, तो मैं ये लोगों को ये गालियाँ देते हैं, बहुत सारे वो करते हैं, जो धोती खींचते हैं वो सब खींचते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने इंटरव्यू में भी वो बोला कि अगर मैं 20 घंटा में इतना सहन करना पड़ता है लोगों को, तो वास्तविक से महात्मा गांधी जी को कितना सहन करना पड़ा होगा ये देश को आज़ाद करवाने के लिए। तब से मैंने वो बुक छोड़ दी। मैंने 35 या 36 पेज ही पढ़ा आत्मकथा का, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर, क्योंकि आप तो महसूस कर लिया मैंने कि इतना मैं सहन कर रहा हूँ, तो उसने देश को आज़ाद करवाने के लिए कितना सहन करना उन्हें पड़ता होगा। गुजरात में ज्यादा गालियाँ खाते हैं या बाहर कहीं? नहीं, मैं बाहर नहीं, सबसे ज्यादा गुजरात में खाता हूँ। अभी बता रहे थे मुझे जयेश भाई के शराबबंदी क्योंकि यहाँ पर है तो ज्यादातर लोग उसी वजह से महात्मा जी को ज्यादा गालियां देते थे कि यहाँ पैदा हो गया, क्या किया आपने, क्या फायदा। जी बिल्कुल, जी। मुझे लग रहा है कि हर तरह के लोग हैं और ये मानसिक संकीर्णता का पता चलता है लोगों का। सुइयां चुभाना, धोती खींचना, कान में तिनके डालना ताकि ये हिले। पर आपकी साधना है, देखिए आपका मोहब्बत है गांधी जी के लिए कि आप इतना सहन करके भी ये सब झेलते हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, अपने छोड़ा नहीं है। प्यार भी मिलता है, नफरत भी मिलती है, दुनिया का दस्तूर है, किसी भी इंसान को दोनों ही मिलते हैं। कोई इंसिडेंट्स आप बता पाएंगे हमारे देखने वालों को जिसमें और अच्छे से अच्छा क्या अच्छा हुआ? कोई घटनाएं आपको याद है इस तरह की? एक घटना एक है जो पौंडीचेरी में 2015 में गया था। तमिलनाडु बुक ऑफ रिकॉर्ड का उधर एक कार्यक्रम था, तो मैं उधर महात्मा गांधी जी गोल्डन स्टेच्यू बना था। तो उस टाइम में वो कार्यक्रम में वहाँ का CM N रंगास्वामी आए थे। तो तभी वहाँ से मैं स्टेज पर खड़ा था गोल्डन स्टेच्यू की पोजीशन में। वहाँ से बालकृष्ण मूर्ति करके उसका तमिलनाडु बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो चीफ एडिटर है, वो बोला कि जयेश भाई आप आइए के और सर के साथ फोटो खिंचवाने का। तभी मैंने ना बोला कि भाई अभी मैं गांधी जी की पोजीशन में हूँ, अभी मैं उसके पास मैं नहीं जाऊंगा, मैं गांधी जी की जो गरिमा है वो मैं बना रखना चाहता हूँ। अभी मैं गांधी जी की पोजीशन में, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर वो N रंगास्वामी जी है CM वहाँ के, उसने बोला ये क्या बोल रहा है, तो को बोल रहा है गांधी। तो तभी रंगास्वामी जी ने बोला कि नहीं उसकी बात सही है। फिर वो स्टेज पर नीचे उतर कर मेरे पास आए और फोटो खिंचवाया। वो बहुत सारे ऐसा हुआ। फिर गुजरात इमोशनल सा मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है, मेरी आंखें भर आई है। बहुत बढ़िया चीज है, मैं भी इमोशनल हो गया हूँ ये कहानी सुन के। कितना रिस्पेक्ट दिखाया आपने गांधी को लेकर के। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी भीग आई हैं ये बताते हुए। ये बहुत टची सी स्टोरी है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसा कार्यक्रम मतलब हो गया था। गुजरात के जो गवर्नर थे ओम प्रकाश, थोड़ा टाइम चाहिए आपको? नहीं चल गया, आंखें गिली हो गई आपकी। मतलब यहाँ गुजरात के अभी नहीं है, उससे पहले एक
ओम प्रकाश कोहली करके गवर्नर थे, उसके साथ भी मुझे ऐसा हुआ था कि वो स्टेज कार्यक्रम था एक अहमदाबाद के अंदर, हाँ। तो उसको भी मैंने बोल दिया था कि भाई मैं गांधी जी हूँ, गांधी जी आपसे बड़ा है। मतलब उससे हाँ। पहले भी गवर्नर था कमला बेनीवाल, तो उसके मैं राजभवन में गया था सर्वधर्म प्रार्थना में, तभी मैं खड़ा था। तो बहुत सारे गुजरात के ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर थे, अधिकारी लोग थे, वो पुलिस ऑफिसर थे बड़े बड़े, तो सब वो अपने अपनी जगह पे बैठे थे। तभी कमला बेनीवाल जी थे, उसने बोला सब खड़े हो जाओ, जब तक गांधी जी नहीं बैठेगा कोई नहीं बैठने नहीं दूंगा। तो ऐसा होता है, गांधी जी की रिस्पेक्ट है ना, ये बात सही है। और आपने भी वो मर्यादा बना के रखी है ना, ये बहुत खुशी की बात है। सच्चाई बताता हूँ आपको कि जब भरत भाई मेरे को इनके वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, और जब उन्होंने मेरे को सलाह दी थी कि जब भी आप पोरबंदर जाएंगे तो इनसे जरूर मिलना, और पोरबंदर आने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ जेश भाई से मिलना ही था, गोल्डन गाली से मिलना आकर के, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस थॉट से। पर कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये विचार भी था कि यार कहीं आप गांधी जी की जो इमेज है, जो उनकी कैरेक्टर है, उसको डिग्रेड तो नहीं कर रहे हो। तो आपके साथ ऐसे आके फोटो खिंचवाते हैं, आप खड़े हैं, लोग बैठे हैं, पर इनकी बात सुन के मेरे को बहुत तसल्ली हुई है कि इन्होंने गांधी की मर्यादा का ध्यान रखा, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको बना करके रखा है, और ये बहुत खुशी की बात है। एक दुख की बात है, और मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक कोई गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई पुरस्कार या कोई अवार्ड मिला नहीं है मुझे। और मैं वही बोल रहा था कि यहाँ आप अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, पद्मश्री में भी ट्राई किया था, नॉमिनेशन भी हो गया था मैं, फिर 2-3 बार नॉमिनेशन हो गया हूँ पद्मश्री में, लेकिन मिला नहीं है मुझे। लेकिन मैं सब लोग बोलते हैं कि ये करो, आप तो पद्मश्री में अवार्ड मिलना चाहिए, आपको गुजरात गौरव अवार्ड मिलना चाहिए। पर मैं सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये मैं अवार्ड के लिए नहीं ये कर रहा हूँ काम। मेरा ध्येय एक ही है, जो महात्मा गांधी जी का विचारधारा, उसका उद्देश्य लोगों तक पहुँचाने का मेरा काम है। महात्मा गांधी जी को जीवंत रखने का मेरा उद्देश्य है, वही मैं कर रहा हूँ। मैं कोई पैसों के लिए या कोई अवार्ड के लिए मैं ये महात्मा गांधी जी नहीं बन रहा हूँ। मैं सोच तो अच्छी है, पर हमारे भी कुछ फर्ज हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी अपने वक्त में हो या गांधी आज के वक्त में हो, लोगों का व्यवहार, सरकार का व्यवहार, कोई बदलाव नहीं आया। वो वाले गांधी जी भी इग्नोर हुआ करते थे, उनको भी तिरस्कार झेलना पड़ा, और ये गांधी भी कहीं ना कहीं इग्नोर हैं, और इनको भी वही सब झेलना पड़ रहा है। दुनिया बदलती गई, गांधी वही रहे, गांधी के साथ लोगों का व्यवहार वही रहा। चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा बहुत जल्दी। उम्मीद पे दुनिया कायम, और नहीं भी हुआ तो आपकी जो सोच है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी फल के लिए तो ये कर्म नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आपने कहा। पर फिर भी थोड़ा सा अंदर होता है ना, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अगर सामने से, हाँ। और जब काम ऐसा हो जिसमें पारितोषिक नहीं है, आपको खुद खर्चा करना पड़ता है बहुत बार, तो इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। यश भाई, एक आखिरी विचार अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश है हमारे देखने वालों के लिए आपका? देखने वाले के लिए संदेश मेरा इतना ही है, सब लोगों को, कि जो अलग अलग विचार जो गांधी जी के मन में हो, वो थोड़ा उसका पढ़िए, आप गांधी जी को जानिए, और गांधी जी का आदर्श और विचार, उसकी जो जीवन शैली है उस तरह जिए। ये महंगाई की टाइम में उसका जीवन जीना बहुत जरूरी है। अभी एकदम सही कहा इन्होंने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि महंगाई का वक्त है, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए स्ट्रेस लेके सेहत मत खराब करिए। कम में भी जिया जा सकता है, और खुशी से जिया जा सकता है। जी सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए, और मुझे अच्छा लगा मिलके आपसे। किस्मत में रहा तो दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ऐसे ही अच्छा काम करते रहना जेश भाई। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो जुड़ाव है गांधी के साथ, वो बहुत इमोशनल लेवल पे है। आपकी जिस तरह से आंखें भर आई, और आपको देख के मेरी आंखें जैसे भर आई, वो क्या कहूँ मैं। तो आज 2 अक्टूबर है, और उम्मीद है आपको ये जर्नी जेश भाई की और गांधी जी का आज की डेट में किस तरह से रिस्पेक्ट है, और गांधी जी को लोग किस तरह से अच्छे मानते हैं, वो देख के अच्छा लगा होगा। बहुत सारी क्लिप्स हैं आपने जो इस पूरे एपिसोड में अभी तक देखी हैं। अपने विचार जरूर इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के। ऐसी ही बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज मैं आपको पूरे इंडिया से लेकर के आता रहूँगा। बच्चू पापा की कहानी सुनी थी, इस बार जेश भाई की कहानी सुनी है, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए आती रहेंगी कैम्पिंग ट्रैवलर इंडिया पे। और अच्छी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैम्पिंग ट्रैवलर इंडिया को। चलिए, मिलते हैं।